हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 7 ई। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यानी उनके कोणों को बताना है। अभी कोण जो है वो अनुपात में दिए हैं और दो अनुपात केवल दिया है। ठीक है, चलिए कॉपी पे सॉल्व करते हैं। बोला है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:4 है। एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है। तो माना पहला कोण बराबर x अंश कितना, और दूसरा कोण बराबर y अंश। तो ठीक है, दोनों कोण का अनुपात दिया है, यानी x अनुपाते y ये दिया है 5:4। ठीक है। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं x/y बराबर 5/4। ठीक है। यहाँ ये डाल लेना प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही तो ये बात है। प्रश्न में ही तो कहा है कि जो दोनों कोण है उसका अनुपात 5:4 है। अच्छा, जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक को गुणा कर लेते हैं। तो 4 का x में गुणा होगा, हो जाएगा 4x, और 5 का y में होगा तो 5y हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा बन गया समीकरण 1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसी में दूसरा कंडीशन बोला है कि एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है, यानी एक कोण दूसरे कोण जो दूसरा कोण है उससे 10 अधिक है। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 4x बराबर 5y यही है। तो यक्स की जगह पे y+10 लिख देंगे, बस 4 ऐसे रहने देंगे, यक्स की जगह पे y+10 लिख देंगे बराबर 5y। ठीक है। अब 4 का y में गुणा होगा तो हो जाएगा 4y, और 4 का जब 10 में गुणा होगा तो हो जाएगा 40 बराबर 5y। अब 40 यहीं रहने देंगे, 5y यहाँ है, 4y इधर प्लस का उधर जाके माइनस का 4y हो जाएगा। तो 5y में से 4y जाएगा तो बचेगा y बराबर आ गया 40। यानी जो हम दूसरा कोण y माने थे, इसका मान क्या आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब यक्स का मान निकालने के लिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर y+10 है। तो x बराबर y का मान आया है 40 और +10, यानी x बराबर 50 डिग्री। कितना आया है, 50 डिग्री। ठीक है। यानी x का मान क्या है, 50 डिग्री है। ठीक है ना। तो ये मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बात को पूरा समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से आ गया होगा, यानी पहला कोण 50 अंश, दूसरा कोण 40 अंश। ठीक है, क्योंकि अनुपात 5:4 था तो ये आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कॉपी पे समझते हैं। डालेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का हल करेंगे। माना छोटा कोण x है, माना छोटा कोण बराबर x अंश, बड़ा कोण क्या मान लेंगे, बड़ा कोण बराबर y अंश। ठीक है। छोटा कोण x अंश, बड़ा कोण y अंश। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोण। तो अभी कोटि पूरक वाली बात बाद में करेंगे, पहले आगे का कंडीशन देख ले रहे हैं। कह रहे हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के, यानी जो छोटा कोण है दूसरे कोण के, दूसरा कोण क्या है y, इसके 3/5 गुने से 10 अधिक। ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x बराबर 3y/5 माइनस +10। अब ये 10 इधर प्लस में, इधर आके 10 माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x-10, x यहाँ प्लस में है, 10 यहाँ आया -10 बराबर 3y/5। अभी देखिए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा होगा, तो 5 का x में होगा 5x, और 5 का 10 में होगा 50 बराबर 3y का 1 में होगा तो 3y। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x
अब -3y बराबर 50, ये समीकरण 1 बन गया। देखो 3y इधर प्लस का इधर आके माइनस में, और -50 इधर माइनस में इधर जाके प्लस में। अभी आगे क्या कंडीशन है बाबू, कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोण। तो कोणों को तो हम छोटे बड़े को x मान लिया, कोटि पूरक कोण होता क्या है। तो अगला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई, एक्स अंश प्लस वाई अंश बराबर 90 अंश। अब लिखेंगे यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वह कोटि पूरक कोण, इसे लिख लीजिएगा, पूरक कोण कहलाता है, ठीक है ना। आपको ये बात पहले से भी पता होगी। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे कोटि पूरक कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे समपूरक कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा समीकरण 2 बन गया, इधर हम खींच दे रहे हैं, ठीक है 2। अभी देखिए इसको हम लोग अगर विलोपन विधि से करें तो देखिए यहाँ 3y माइनस का, यहाँ 3y अगर प्लस का कर ले जाएं तो ये सही हो जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, अभी यहाँ नीचे कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ x प्लस वाई बराबर 90 है। इसमें अगर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 270, ठीक है। ये बन गया हमारा समीकरण 3। अभी क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो दूसरा समीकरण क्या, सॉरी 3 और 2 नहीं, पहला और तीसरा जोड़ने पर, ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, ठीक है ना। पहला और तीसरा जोड़ने पर तो लिखेंगे 5x माइनस 3y बराबर 50, और लिखेंगे 3x प्लस 3y बराबर 270, ठीक है ना। अब इसको करेंगे, देखिए जोड़ रहे हैं तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, और ये क्या होगा 5 3 8x बराबर 270, 50 320। तो लिखेंगे, इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे x बराबर 320 बटा 8, 8 चौक के 32 यानी 40, यानी x का मान क्या है, x बराबर 40 अंश आया। तो x क्या है, x है छोटा कोण, क्योंकि छोटा कोण ही x माने थे। अब बड़ा कोण कैसे निकलेगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 90, तो x का मान आया है 40, तो लिखेंगे y बराबर 90। यहाँ x इधर प्लस में इधर आके x माइनस में होगा तो x का मान है 40 लिख देंगे, यानी 50, यानी y का मान क्या है, y का मान 50 डिग्री आया, ठीक है ना। तो जो हम लोग छोटा और बड़ा कोण माने थे शुरू में, तो छोटा कोण हमारा है 40 अंश और बड़ा कोण क्या निकला है 50 अंश, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों जब सिस्टम से करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन ऐसे लंबा जाएगा, लेकिन है बहुत आसान, बहुत आसान है। पहले दोनों x या y में से, दोनों में से किसी का, चाहे x का चाहे y का मान निकाल लेना है। फिर जब x या y का मान निकल जाए तो किसी भी समीकरण में रख के जो दूसरा वाला बच रहा है उसका मान निकाल लेना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने 3rd नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण ए बराबर x अंश, कोण बी बराबर 3x अंश और कोण सी बराबर y अंश, और 3y माइनस 5x बराबर 30। यानी एक समीकरण तो खुद दे दिया है और ये कह रहा है कि बना लीजिए। चलिए बना के देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है कोण ए बराबर x अंश, कोण बी बराबर 3x अंश और कोण सी बराबर y अंश, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोण हैं, दिया है भाई, ये कोण ये है, ये है, ये है, और त्रिभुज बोला है कि त्रिभुज ए बी सी है, तो इसी के तीनों कोण हैं।
तो लिखेंगे x अंश प्लस 3x अंश प्लस y अंश बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज है, अगर इनके तीनों कोणों को जोड़ दें तो उनका जोड़ 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए 3x और 3x मिलके हो जाएगा 4x और प्लस y अंश बराबर 180। ये समीकरण 1 बन गया। और दूसरा समीकरण आपके बुक में अपने से दिया है 3y माइनस 5x बराबर 30। ये दिया है, ठीक है ना, आपके बुक में एक चीज़ दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जो तरीका लगाएं, लेकिन हम लोग यहाँ विलोपन विधि लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये चीज़ यहाँ पर है, इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 3y बराबर 30 लिख सकते हैं। यानी ये जो माइनस का 5x है इसको पहले कर लिए, प्लस का 3y इधर कर लिए। अभी क्या है कि इधर 3y है, यहाँ भी कैसे भी करके 3y ले आएँ तो काम हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो जब 3 से गुणा करेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख रहा हूँ। तो 3 चौक के 12x, आप लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 12x और प्लस 3y और प्लस 540 डिग्री। ठीक है ना, अब देखिए ये हमारा बन गया समीकरण। इसको 1 माने थे, इसको 2 मान ले रहे हैं, इसको 3 मान ले रहे हैं, डायरेक्ट इसको 2 भी मान सकते थे। अभी क्या है, समीकरण 3, ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी मैं एक बात बोल दिया हूँ कि समीकरण 2 ना माने तो भी काम नहीं चलेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर विलोपन विधि से करें तो इसको तो समीकरण 2 मानना पड़ेगा। देखिए इसमें भी 3y, इसमें भी 3y, अब क्या करेंगे, घटा लेंगे। समीकरण 2 में से 3 घटा लें, चाहे 3 में से 2 घटा लें, चाहे जो घटा लें। तो समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, ठीक है ना, तो लिखेंगे -5x प्लस 3y बराबर 30 और यहाँ लिखेंगे 12x प्लस 3y बराबर 540। ठीक है ना, अभी देखिए जब घट रहा है तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। अब देखिए 3y प्लस का 3y माइनस का, ये तो कट गया। 12 और 5 17, माइनस 17x और 540 में से 30 जाएगा तो बचेगा -510। ठीक है ना, तो देखिए माइनस से तो माइनस कट गया। अब लिखेंगे x बराबर 510 बटा 17, 17 51 और 0 बढ़ जाएगा। यानी x का मान क्या आया है, x का मान आया 30 डिग्री। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला था, प्रत्येक कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला कोण तो हम लोग x, एक जो कोण ये है ये x माना था तो 30 डिग्री हो गया। कोण भी 3x माना था तो 3 गुणे x का मान 30 है यानी 90 डिग्री हो गया। यानी कोण A और कोण B तो हम लोग का निकल गया, लेकिन कोण C बोला है y, और y का मान अभी हमारा कहीं नहीं निकला है। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी समीकरण में इसका मान रख लेंगे। ठीक है ना, तो मान लिया हम समीकरण 1 में मान रखेंगे। यहाँ नीचे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस वाई बराबर 180। तो 4x का मान क्या है 30 प्लस वाई बराबर 180। तो लिख देखो 4 तियाँ 12, तो y बराबर 180। अब देखिए 4 तियाँ 12, 120 इधर है, प्लस का है तो इधर आके 120 माइनस का हो जाएगा। यानी y का मान आ गया 60। y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 60 डिग्री। तो y का मान यहाँ हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। अगर आपको उत्तर का जांच करना है कि ये सही है कि गलत है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, और ये कोण ये है, एक ये है, एक ये है, अगर तीनों को जोड़ लें 180 आ जाए तो जान लीजिए सही है। तो 9 3 12 6 18 120, सॉरी 9 3 12 6 18, 18 माने 180। अरे भाई 90 और 60, 90 60 150, 150 और 30 180, तो 180 अंश हो गया। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक